सिस्टम एक क्या है, क्लास, प्रीडिफाइंड क्लास। सिस्टम, तो इसके बाद से क्या है, आउट, सिस्टम डॉट आउट। तो क्लास, कोई भी क्लास है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्लास ए हमारे पास है, और इसके पास एक वेरिएबल है नीचे, या फिर कोई मेथड है वो वेरिएबल, कोई फिलहाल के लिए वेरिएबल होते हैं स्टैटिक, स्टैटिक इंट, इंट ए, इंट आईडी, स्टैटिक इंट एक क्लास बी, क्लास बी, क्लास बी में क्लास ए को कॉल कर, ठीक है, उसके पास मान लीजिए कोई वॉइड m1 मेथड है, वर्ड है, क्लास ए को मुझे कॉल करना है। कैसे कॉल करेंगे, आप बोलेंगे सर इंपोर्ट करना होगा, यस ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट कोई पैकेज है p1 डॉट क्लास ए, ठीक है। अब ए के रेफरेंस से मुझे आईडी एक्सेस करना है, तो ए का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा आईडी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, या फिर क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं, यस बोलो, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू ए ए A1 A1 डॉट आई, बोलो सही है, यस, या फिर A1 डॉट आई, अच्छा ए डॉट आई, कौन सा वाला सही, टॉप वाला, बॉटम वाला? आवाज आ रही है आदित्य? यस सर। कौन सा सही है, दोनों सही है? हाँ सर, दोनों A1.id। क्या होना चाहिए? अल्फिया आप बताइए। सर शायद फर्स्ट वाला। शायद फर्स्ट वाला। जोया? चलो, इसका मतलब कि आपको क्लियर नहीं है इस चीज के बारे में, है ना? जो है A1 डॉट आई, चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसके बाद आते हैं सिस्टम क्लास पे, फिर सिस्टम क्लास के बाद फिर रीड एंड राइट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिए, कोई भी स्टैटिक मेंबर्स हैं, स्टैटिक मेंबर्स में क्या क्या आते हैं, स्टैटिक मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर्स, पहले मेंबर्स बताइए। स्टैटिक मेंबर, यस स्टैटिक सर। वेरिएबल, वेरिएबल स्टैटिक मेथड,
static block, static block, static member, non-static variable, static variable या फिर इंस्टेंस वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड या इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड या इंस्टेंस मेथड या फिर इंस्टेंस ब्लॉक या नॉन स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस वेरिएबल, instance method, instance block, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेंबर्स और स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेंबर। जी कौन है, नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेंबर्स, क्लियर। क्लासेस नहीं आती सर इसमें, हम्म, क्लासेस नहीं होती स्टैटिक में। स्टैटिक क्लासेस हाँ नहीं, इनर क्लासेस से बताएंगे स्टैटिक, हाँ क्लासेस भी इनर क्लासेस, अभी क्लासेस के बारे में चलेंगे आप, ठीक है। स्टैटिक इनर क्लासेस, स्टैटिक वो इनर क्लासेस का चैप्टर में देखिए, वे आपको क्या देखना है, जो अभी आप पढ़ो, यस वेरिएबल मेथड ब्लॉक्स, ठीक है। क्लासेस भी हैं, यस इतना अभी आपको कवर। अच्छा, इसमें बताइए, क्लास के नेम से जो भी क्लास के नेम से जो भी हम कॉल करते हैं वो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे क्लास डॉट आईडी, ये हमारा स्टैटिक इंट आईडी, स्टैटिक वन, स्टैटिक वॉइड वन मेथड, इसको हम क्लास के नेम से डायरेक्ट कॉल करते हैं। जैसे क्लास का नेम मान लीजिए ए है, तो ए डॉट आई डी, मेथड ए डॉट ए डॉट, इसमें इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं या नॉन स्टैटिक मेथड, इसमें इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट, जैसे इंट आईडी और void void से कॉल करने के लिए कैसे एक्सेस करेंगे, इसके लिए इंस्टेंस a1 तो a1 डॉट id वेरिएबल a1 डॉट क्लियर, यस जो है क्लियर, आपको समझ में आ गया। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल करते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड ये हम कॉल करते हैं किससे, इंस्टेंस, उसके इंस्टेंस क्रिएट करें। जहां भी आपको स्टैटिक वेरिएबल दिखे तो आप इसे डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं। यहाँ क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है आईडी, यस, डायरेक्ट आप क्लास के नेम से कॉल कर सकते ओके हैं, है ना, ठीक है। तो इसी तरह से सिस्टम सिस्टम के पास, आपको लगता है ना कि क्योंकि इसके पास वेरिएबल्स होगा आउट नाम का, है ना, ठीक,
सिस्टम क्लास जावा डॉट लैंग्वेज। जावा डॉट लैंग्वेज के सिस्टम में क्या है, सिंपल क्लास है, नल क्लास। इसके पास एक वेरिएबल, एक नहीं कितने वेरिएबल्स हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल डॉट इन असाइन किया गया ना, कॉपी करता हूँ इसको। दूसरा वेरिएबल पब्लिक स्टैटिक फाइनल आउट। तीसरा वेरिएबल पब्लिक स्टैटिक फाइनल ERR। ERR means error। हमारे पास सिस्टम क्लास है, अज्यूम करते हैं हमारे पास सिस्टम क्लास है, इसको कंटेन कर रहा 3 टाइप्स के वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन से वेरिएबल, डॉट इन, Not and out. डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट डॉट ERR Not. मीन्स एरर। आउट डॉट ERR। 3 टाइप्स के वेरिएबल है, Hmm. सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट ERR। अब इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग यह है सिंपल कि सिस्टम डॉट इन एक वेरिएबल है, लेकिन इसका डेटा टाइप जो है इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम। और नल का मतलब क्या है, इसमें नल असाइन किया गया, मीन्स बाय डिफॉल्ट ये क्लास टाइप का है। इसके अंदर जब इंस्टेंस क्रिएट होगा, इंस्टेंस, तो इसके अंदर असाइन किया जाएगा, मीन्स कोई डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रिंट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम, ये तीनों एक क्या है, क्लास है। तीनों में से सिर्फ 2 ही क्लास मानेंगे, क्योंकि प्रिंट स्ट्रीम सेम है। तो प्रिंट मतलब जो आप कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रोसेस सेम है, चाहे आप एरर प्रिंट करें चाहे सक्सेस मैसेज प्रिंट करें, दोनों का क्या है, प्रोसेस सेम है। इस वजह से प्रिंट स्ट्रीम का काम है कंसोल पे डेटा भेजना, कंसोल से डेटा लेना, इसका मतलब इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम क्या है, ठीक है। चलिए इनपुट स्ट्रीम देखिए, स्ट्रीम एक्चुअली है क्या, बट इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है। इसको देखते हैं, इनपुट स्ट्रीम है ना। इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है, किस टाइप का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे क्लियर नहीं है, अब स्किप कर दें, सिंपल एक क्लास समझे। इनपुट स्ट्रीम के पास एक कंस्ट्रक्टर है, क्या है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर मतलब समझ में आ रहा, इनिशियलाइज करें। इनपुट स्ट्रीम मेथड, इनपुट स्ट्रीम एब्स्ट्रैक्ट मेथड, रीड मेथड, ओके। इनपुट स्ट्रीम के पास रीड बाइट एरे टाइप, रीड मेथड, रीड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट्स है ना, ठीक। रीड ऑल बाइट्स, रीड ऑल बाइट्स। मैं आपको ये दिखा रहा कि इनपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम का काम क्या है, एक ब्रिज रेडी करना है। स्ट्रीम समझ रहे हैं ना, स्ट्रीम का मतलब क्या है, इनपुट स्ट्रीम नहीं रिलेट नहीं कर पा रहे, डायग्राम पे ड्रॉ करें सारी चीजें। Yes, sir.
करते हैं, डायग्राम्स बताते हैं। समझिए, जैसे ये कंसोल CMD है आपके पास, ये सब CMD, CMD कंसोल ले लेगा, कंसोल 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 एक्चुअली हम जो भी आईडी होती है उसमें कंसोल ओपन होता है के लिए, लेकिन अभी हमारे पास CMD है तो CMD भी ले सकते हैं, कंसोल भी दोनों, ठीक है। तो कंसोल पे, और ये हमारा एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम प्रोग्राम बनाता हूँ, ये मेरे प्रोग्राम फाइल्स, जावा फाइल्स, तो ए डॉट जावा फाइल, ए डॉट जावा फाइल में हमें रिक्वायरमेंट है इनपुट। इनपुट इनपुट जो है, एक सिस्टम क्या करता है, कनेक्ट करता है। सिस्टम मीन्स हमारा जो हम इनपुट कहाँ से लेते हैं, कीबोर्ड से ना, कीबोर्ड, ये हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड या माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड से इनपुट लेना, रीड करना, ठीक। कीबोर्ड से डेटा आप रीड करो, मीन्स डिवाइस से, ये इसने रीड किया कीबोर्ड, रीड करने के बाद जो भी डेटा इसमें एंटर किया जाए, जैसे यहाँ एंटर किया इसने, क्या क्या आपने मैसेज दिया एंटर, एंटर एंटर नंबर, एंटर नंबर, ठीक। तो यूजर एंटर करता है ना, एंटर की प्रिंट होने के बाद यूजर क्या है, होल्ड करेगा। जैसे ही यूजर एंटर कर रहा होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो जो भी वैल्यू एंटर कर रहा है उस टाइम पर ये कनेक्ट किया जाता है किससे, प्रोग्राम से, आपके प्रोग्राम फाइल से, कि प्रोग्राम फाइल्स में डेटा आपको सबसे पहले सेंड किया जाएगा, यहाँ से कनेक्ट करके सीधा भेजा जाएगा इसके अंदर, इसके इसके पास। तो ये जो प्रोसेस है कि डेटा यहाँ से सेंड किया जा रहा, उसके बाद कौन है, कौन सी लॉजिक है, कौन सी क्लास है जो उसको होल्ड कर रही है, ये कौन सा क्लास जो इनपुट स्ट्रीम का ब्रिज रेडी कर रहा है, कैसे स्ट्रिंग में कैसे होल्ड कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जा रहा है, सारी प्रोसेस जो है इसके अंदर बैकएंड में चलती है। तो बैकएंड में कैसे चलती है वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ से आप, जैसे कोई भी डेटा आप यहाँ से क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है, तो वो कौन से फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग फॉर्म, स्ट्रिंग में ना, यस सर। कोई से भी डेटा आप एंटर करते हैं, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया ना, स्ट्रिंग में आ रहा था सारे डेटा, आप उसको क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कन्वर्ट कर रहे थे, किसके थ्रू, रैपर क्लास के थ्रू, प्लस ठीक। तो रैपर क्लास के थ्रू हम कर, जो भी डेटा हमारे पास आया किस टाइप फॉर्म में, डबल वन टू, इस तरह से डेटा आ रहा, डेटा अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम है बफर रीडर, बफर रीडर, बफर रीडर, बफर रीडर का काम क्या है, तो इनपुट आउटपुट, जावा, ये इसका पैकेज जो है डिफरेंट पैकेज, सेम पैकेज है डिफरेंट, जावा डॉट लैंग पैकेज में है या फिर जावा डॉट IO पैकेज, आई आयु इनपुट आउटपुट पैकेज, इसका मतलब ये जो क्लासेस हैं जिसके अंदर जो लॉजिक लिखेंगे वो डिफरेंट पैकेज। इनपुट डॉट स्ट्रीम ये कौन से पैकेज में है, जावा डॉट IO पैकेज, बफर रीडर जावा डॉट IO पैकेज, बट सिस्टम क्लास कौन सा पैकेज है, सिस्टम क्लास सिस्टम जावा डॉट लैंग पैकेज। तो लैंग पैकेज जो सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने बोला है कि जो लैंग पैकेज की जितनी भी क्लासेस हैं
वो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट की गई है, आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट की गई। ठीक। तो यहाँ बाकी जो क्लासेस हैं ऑटोमेटिक जब सिस्टम यूज़ करते हैं, कौन सी यूज़ करते हैं, सिस्टम क्लास। तो सिस्टम क्लास ने ऑटोमेटिक जावा डॉट आई ओ डॉट कंसोल क्लास, जावा डॉट आई ओ डॉट फाइल डिस्क्रिप्टर, java dot io dot file input stream, file output stream, io exception, input stream, आउटपुट स्ट्रीम, ये सारी जो भी इसको रिक्वायरमेंट है इन्होंने क्या किया है, इंपोर्ट करके रखा है। किसने, सिस्टम क्लास ने। और आप क्या यूज करते हैं, जब सिस्टम क्लास आप यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो आपको मैनुअली सारे क्लासेस जो आईओ पैकेज के हैं वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, नहीं ना। No, sir. अगर सिस्टम क्लास इन सारी क्लासेस को इंपोर्ट नहीं करता बाय डिफॉल्ट, तो आपको आउटपुट वेरिएबल्स क्या है इसको भी इंपोर्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट या इनपुट स्ट्रीम जो भी ऑपरेशन होता है वो सब चीज़ें आपको मैन्युअली इंपोर्ट करने होते हैं तभी एक्सेसिबल। इसलिए सिस्टम क्लास को कहाँ रखा गया है, जावा डॉट लाइन पैकेज में, डेवलपर इजीली क्या कर सके, कंसोल पे डेटा प्रिंट कर सके, और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायर्ड हमारे पास क्लासेस हैं, जो भी वो सारी चीज़ें फाइल से इंपोर्ट कर दिया गया। अगर मान लीजिए आपको अपना मैनुअली कोई चीज़ें इंपोर्ट करना है, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन्होंने दिया, लेकिन बफर रीडर अगर आपको चाहिए, तो बफर रीडर एक क्लास है जिसका रीड करने के लिए क्लास डिफरेंट वो क्या बोलते हैं, कंसोल से रीड करने के लिए अगर हमें रिक्वायरमेंट है बफर रीडर, तो उसे हमें क्या करना होगा, हमें इंपोर्ट करना होगा, रीड करना होगा तो इंपोर्ट करना होगा। तो बफर रीडर एक ऑब्जेक्ट है कि जैसे ही आपको कुछ डेटा इनपुट लेना है तो आप रीड कर सकते हैं इससे, बफर रीडर की हेल्प से। अच्छा, इसमें बफर रीडर, देन इसका देखिए आपको मिलेगा यहाँ आपको बफर रीडर, चलिए नहीं है कोई बात, बफर रीडर। तो यहाँ पर है रीड टेक्स्ट फ्रॉम कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम। कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम फाइल हैंडलिंग में आपको बताएंगे कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम बाइट इनपुट स्ट्रीम कैसे यूज करते हैं। यहाँ कैरेक्टर buffering characters so as to provide the efficient reading character array and lines. The buffer size is expressed in general each read request made for reader cursor ये एक्चुअली इसका सिंटैक्स है, क्या है, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, न्यू बफर रीडर बनाए और उसके अंदर पास करें फाइल रीडर में इनपुट स्ट्रीम, देन पास करें सिस्टम डॉट इन, वो क्या करता है आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका फाइल रीडर स्ट्रीम रीडर। तो सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी किसी भी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए, एक बफर रीडर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, बफर रीडर ये हो गया बफर रीडर का ऑब्जेक्ट। बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या यूज किया, बफर बफर रीडर बी आर न्यू,
बफर रीडर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल, ये क्या हो गया, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बफर रीडर। ओके, बफर रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद बफर रीडर इनपुट मांगता है इसका। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसके पास जो कंस्ट्रक्टर है बफर रीडर के पास, तो ये देखिए ये कंस्ट्रक्टर है ना। कैसे पता चलेगा कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस, जो है आप बताए, कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस कैसे मालूम होगा। हेलो, Yes, sir. हाँ, कैसे मालूम होगा। Um, I don't know. अच्छा अच्छा, हाँ, आदित्य बताओ कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस। सर कंस्ट्रक्टर क्या डिफरेंस कैसे मालूम, अल्फी आप बताओ। सर कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगा और मेथड का एक रिटर्न टाइप रहेगा। सत्य, यस सर। तो कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप दिख रहा है क्या। नो सर। इसका मतलब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर ना, यस सर। सिंपल, पब्लिक बफर रीडर रिंग। तो बफर रीडर में मेन एडवांटेज क्या होता है, सॉरी, कंस्ट्रक्टर में मेन एडवांटेज क्या है, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्टर होगा क्लास के नेम से होगा। हाँ, हम्म। भूल गए। इससे तो आपको पता ही नहीं, याद कहाँ से रहेगा। कंस्ट्रक्टर का टॉपिक में भी चलना, कंस्ट्रक्टर पूरा प्रैक्टिस कराएंगे साथ। अच्छा। तो जो अब इसमें देखिए दूसरा मेथड बफर रीडर, ये इनपुट ले रहा है क्या, रीडर, रीडर टाइप का। रीडर एक क्लास है, रीडर, रीडर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसकी हेल्प से वो रीड करता है डेटा। तो रीड करने के लिए वो किसकी हेल्प ले रहा, रीडर की। रीडर की इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। इम्प्लीमेंटेशन क्लास देखिए बस, देखिए इनपुट क्या कौन सी क्लासेस, ये ढेर क्लासेस है ना, इनपुट बफर रीडर, लाइन रीडर, इनपुट स्ट्रिंग रीडर, बफर रीडर। कौन। फाइल, इनपुट स्ट्रीम रीडर ना, देखिए इनपुट स्ट्रीम रीडर है। इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक कंस्ट्रक्टर, इनपुट स्ट्रीम रीडर के पास एक कंस्ट्रक्टर है जो ले रहा है इनपुट स्ट्रीम, मीन्स इनपुट स्ट्रीम टाइप। अच्छा, इनपुट स्ट्रीम ये एक क्लास, तो आप घूम फिर के वापस आ गए इनपुट स्ट्रीम के पास। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जिस सिस्टम एक क्लास है जिसके पास एक वेरिएबल है जो इनपुट स्ट्रीम टाइप का डेटा ले। क्लियर, किस टाइप का, इनपुट स्ट्रीम इन के लिए, आउटपुट स्ट्रीम आउट के लिए। तो बफर रीडर है और एक बफर राइटर। हमें क्या बफर रीड करना है, तो हमें रीडर की जरूरत है। तो रीडर के पास एक कंस्ट्रक्टर है कि जब भी आप बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पर आपको पास करना होगा रीडर का ऑब्जेक्ट।
तो रीडर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए इसलिए जैसे ही आप क्रिएट करेंगे किसका, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है, चलो अभी सारी थ्योरी डेफिनेशन सब बताएं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक क्लास है कि ए लिखा है मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इनर क्लासेस हैं, स्टैटिक क्लासेस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है क्लासेस। तो ये जावा डॉट आई यू पैकेज के अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर अवेलेबल है ना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये एक सिंपल क्लास है ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका मतलब कि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है, ठीक है क्वेश्चन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, पॉसिबल है या नहीं, नहीं पॉसिबल। ऑब्जेक्ट क्लास मीन्स ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन, इसकी लॉजिक कंप्लीट नहीं की गई, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास जिसमें इम्प्लीमेंट की गई। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ एक सिंपल एक लाइन मुझे आपको समझाना है, इस वजह से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एक लाइन नहीं तो फिर आगे जैसे जैसे आप धीरे धीरे एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। नो सर। सिंपल है, मैं आपको बस सिर्फ डायग्राम के थ्रू बता दूंगा सारी चीज़ें। तो बफर रीडर एक क्लास है, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, इस वजह से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। यस, इसका ऑब्जेक्ट बफर रीडर के पास कंस्ट्रक्टर है। बफर रीडर के पास क्या है, कंस्ट्रक्टर, जो किस टाइप का डेटा ले रहा, रीडर टाइप का। ये एक कंस्ट्रक्टर है जिसको रीडर का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो रीडर की इम्प्लीमेंटेशन क्लास, रीडर एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। रीडर एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास इनपुट स्ट्रीम है। कैसे मालूम, ये एक्सटेंड किया है इनपुट स्ट्रीम, इस तरह से मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन रीडर को इसने एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब ये जो है इनपुट स्ट्रीम, ये इसका पेरेंट हो गया और ये चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो गया। पेरेंट चाइल्ड, ये दोनों आपस में क्या जाएंगे, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन। तो इनपुट स्ट्रीम सिंपल एक क्लास है, इसका मतलब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो पास किसको करना है, इसका ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का आई एस आर, इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट हमको देना है किसको, बफर रीडर को। तो बफर रीडर कॉल करेगा किसको, इसको। क्यों, इनिशियलाइज करने। जब इनिशियलाइज होगा तो ऑटोमेटिक जो बफर रीडर के पास मेथड होंगे उसको हम इजीली कॉल कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, कुल मिला के इनपुट स्ट्रीम रीडर के पास क्या है, रीड करने के लिए, स्ट्रीम करने के लिए इनपुट स्ट्रीम रीडर के पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है जो इनपुट ले रहा है इस टाइप का, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम। कंस्ट्रक्टर किसके पास है, किसके पास है, इनपुट स्ट्रीम रीडर के पास है ना, इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो इनपुट स्ट्रीम क्या है, इनपुट स्ट्रीम ये क्लास है, ठीक है। तो इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट मुझे कॉल करना हो, इसका ऑब्जेक्ट मुझे पास करना हो, क्योंकि इसके अंदर पास करना है। तो कैसे पास करेंगे, ये एक्चुअली डेटा टाइप है ना,
इनपुट स्ट्रीम क्या है? डेटा टाइप, डेटा टाइप। लेकिन इनपुट स्ट्रीम अवेलेबल कहाँ है? इनपुट स्ट्रीम कहाँ अवेलेबल? अरे आईयू पैकेज के अंदर, हाँ इनपुट आउटपुट आईयू पैकेज के अंदर। तो इनपुट स्ट्रीम आईयू पैकेज के अंदर है। और सिस्टम क्लास, सिस्टम सिस्टम क्लास के पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या नाम से है? इनपुट स्ट्रीम डॉट इन। अगर मैं सिस्टम डॉट इन बोलूँ, क्या बोलूँ? सिस्टम, हमारे पास लाइन पैकेज ऑर्डर, सिस्टम डॉट इन। इसका मतलब क्या है? ये क्या रिटर्न करेगा? सिस्टम डॉट इन किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा? सिस्टम डॉट इन। सिस्टम एक क्लास है, इन एक वेरिएबल। तो सिस्टम डॉट इन किस टाइप का डेटा, डेटा इसका टाइप क्या रिटर्न करेगा? किस टाइप का डेटा रिटर्न? हाँ, अरे ये किस टाइप का है? इन डॉट इन किस टाइप का? ये वेरिएबल होगा, इसका डेटा टाइप इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम रिटर्न करेगा, नहीं समझे? समझ गए सर। सिस्टम डॉट इन, अगर मैं बोलूँ सिस्टम डॉट कुछ हो, आपके पास कोई क्लास है, क्लास ए और डॉट आईडी। अब बताइए ये किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा? अभी जो मैंने एग्जांपल, हाँ ये ही ना, यस सर। ये ना, ये आईडी, आईडी किस टाइप का है? इंट। स्टैटिक इंट ना। ना जो इंट टाइप का होगा उसी डेटा टाइप रिटर्न करेगा। तो सिस्टम डॉट इन रिटर्न किस टाइप का करता है? इनपुट सिस्टम। इनपुट स्ट्रीम, इनपुट सिस्टम। राइट। तो इनपुट स्ट्रीम मुझे पास करना होगा किसको? इनपुट स्ट्रीम टाइप का कंस्ट्रक्टर में सिस्टम डॉट इन पास करना होगा किसे? इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, ताकि ये इनिशियलाइज कर दे सिस्टम डॉट इन। कितने स्टेप्स हो गए हमारे? हाँ? सिस्टम कनेक्ट करता है आपके कीबोर्ड से। सिस्टम किससे कनेक्ट करेगा? आपके कीबोर्ड से। और इनपुट स्ट्रीम ये प्रिपेयर करेगा आपके लिए ब्रिज, मीन्स स्ट्रीम, कि आपका डेटा कंटिन्यूस ब्रिज के अंदर से होकर जाएगा। और बफर रीडर क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट होल्ड करता है वो आपका जो डेटा जो स्ट्रीम के थ्रू आ रहा। तो सिंपल समझिए कि यहाँ मैंने जो कीबोर्ड बनाया था वो सिस्टम डॉट इन के थ्रू हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। और यहाँ एक ब्रिज बनाएंगे, और जितने भी हम सब इंजीनियर्स मिलके अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रिज, और इसमें से सारे डेटा स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूसली ट्रेवल करता हुआ पहुंचेगा कहाँ? हमारे प्रोग्राम्स में। और इस प्रोग्राम में हम होल्ड करेंगे यहाँ सारे डेटा, जो भी हमारे डेटा है, ठीक है, होल्ड के डेटा। अब जब डेटा हमारा यहाँ आ चुका है, तो आप बताइए इसको सिंपल रीड करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड कर लेंगे अपने सिस्टम में। यस, सिस्टम डॉट इन मीन्स यहाँ कीबोर्ड, सिस्टम डॉट इन, इन मीन्स इनपुट। एक्चुअली सिस्टम्स कनेक्ट करेगा कीबोर्ड से। और ये है कि इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट लेने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट भेजने के लिए। तो यहाँ सिंपल इनपुट, इनपुट के लिए सिंबल इनपुट लिया, स्टोर किया कहाँ? पी आर मीन्स बफर रीडर का ऑब्जेक्ट, पी आर मीन्स बफर रीडर का ऑब्जेक्ट। बफर रीडर, हमें बफर रीडर के पास एक मेथड है, सर बफर रीडर के पास एक मेथड है, क्या नाम से? रीड लाइन, रीड लाइन। ओके, रीड मेथड है। ओके, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग, और हमें चाहिए रीड 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 लाइन, रीड लाइन रीड। ये
रीड लाइन, है ना। स्ट्रिंग रिटर्न टाइप ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग एंड बफर रीडर रीड लाइन रीड लाइन रीड लाइन रीड लाइन रीड लाइन। ये सारे रीड लाइन नाम के मेथड्स क्या हैं हमारे पास, किसके पास अवेलेबल है, बफर रीडर के पास। तो ये स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक मेथड। इसका मतलब कि जब ये इसका ऑब्जेक्ट होगा तभी हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। क्लियर। बोलो सर इतना रामायण बताने की सर थी पूरी कहानी, सिंपल बता देते है ना, क्योंकि इस लेवल में तो इस चीज़ समझ ही नहीं आती है क्या। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली हम स्टेप बाय स्टेप अब चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप बी आर रेफरेंस की हेल्प से रीड लाइन मेथड कॉल कर सकते हैं। यस, रीड लाइन मेथड आपने कॉल किया, इसकी हेल्प से रीड लाइन मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, डेटा टाइप इसका किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग जो भी आपके पास हो, मेन या डेटा रीड लाइन यही। लेकिन बफर रीडर सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, क्या ये कनेक्ट कर सकता है सीएमडी या कंसोल से, नहीं। तो इसका मतलब बफर रीडर अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो भी ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास जो कंस्ट्रक्टर है ये तब तक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा जब तक कि आप इसका कंस्ट्रक्टर में जो इनपुट है उसको पास नहीं करेंगे। तो ये इनपुट किस टाइप का ले रहा, रीडर टाइप का। लेकिन रीडर आप दे नहीं सकते क्योंकि रीडर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इनपुट स्ट्रीम रीडर का आपने क्या किया, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट बना। इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इनपुट स्ट्रीम रीडर ही आपसे एक इनपुट लेगा, क्योंकि इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है, इसका ऑब्जेक्ट तभी एग्जीक्यूट होगा, मिस चलेगा जब तक आप इनपुट स्ट्रीम नहीं पास करते। इनपुट स्ट्रीम को आप देना होगा। तो इनपुट स्ट्रीम कैसे देंगे, ये एक डेटा टाइप है, इसको आप पास करेंगे डेटा। तो इन सिस्टम डॉट इन एक क्या है, स्टैटिक क्लास है ना। सिस्टम एक क्लास है, डॉट इन एक स्टैटिक वेरिएबल। तो सिस्टम डॉट इन कनेक्ट करेगा कीबोर्ड से इनपुट स्ट्रीम रीडर, रीड करेगा स्ट्रीम के थ्रू, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बफर रीडर होल्ड करेगा ऑब्जेक्ट होल्ड करने के बाद रीड लाइन मेथड के थ्रू क्या करेंगे आप, रीड कर लेंगे डेटा लाइन बाय लाइन। तो बस यही एक लाइन यही समझाना था, समझ में आया? यस सर, हाँ? यस सर। चलो, बफर रीडर कौन सा पैकेज में है, आयु पैकेज जावा जावा डॉट लाइन जावा डॉट आईओ पैकेज, आईओ जावा डॉट आईओ पैकेज, जावा डॉट आईओ पैकेज इनपुट आउटपुट बफर रीडर ना, सिस्टम नहीं, सिस्टम क्लास जावा डॉट आईओ पैकेज रीडर बफर रीडर ये जावा डॉट आईओ पैकेज। यस, सिस्टम जावा डॉट लाइन पैकेज, यस सर सिस्टम क्लास में जावा डॉट लाइन। ठीक, ठीक है। हाँ, दो चीज़ें आपको क्लियर हो गए कि रीड कैसे करना है इन किसी भी इनपुट, जो अभी ऑपरेशन है, तो कंसोल से डेटा कैसे रीड हो रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो आईओ पैकेज के अंदर सारी चीज़ें रखी गई। इन आईओ मींस इनपुट आउटपुट, इनपुट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, यस सर। आउटपुट स्ट्रीम
बाय डिफॉल्ट कौन कंटेंट कर रहा है अभी, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है, प्रिंट स्ट्रीम कनेक्ट कर रहा है प्रिंट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम जो है कंटेंट कर रहा है ये आउटपुट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम एक क्या है, क्लास है जो कंटेन कर रहा है इसका आउटपुट स्ट्रीम। इंटरनली आप जाएंगे तो आउटपुट स्ट्रीम मिलेगी। आउटपुट स्ट्रीम की क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक। तो इसके लिए आपके क्लासेस मिलेंगी अलग अलग। आउटपुट फाइल आउटपुट स्ट्रीम, कोई भी चीज़ें भेजनी है, फाइल में डेटा प्रिंट कराना है तो उसके लिए यूज़ करो। तो फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, फाइल की क्लास में चलेगी, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ इनपुट स्ट्रीम, तो इनपुट स्ट्रीम पे फोकस करो, ठीक है। तो सिस्टम के पास क्या है, प्रिंट स्ट्रीम जो इंटरनली क्या कौन से ब्रिज पे काम कर रहा है, वो आउटपुट स्ट्रीम जो है आउटपुट स्ट्रीम है, बट प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है। तो ये डेटा, इसका काम क्या है, प्रिंट, हाँ, CMD पे प्रिंट करना, मीन्स प्रोग्राम से डेटा लेकर जाना है और प्रिंट कराना। और कोई भी डेटा अगर एरर आ जाती है किसी भी प्रोग्राम में, तो अगर आपको एरर प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप प्रिंट स्ट्रीम की यूज़ करेंगे। तो यहाँ कौन कौन सी हमारे पास है, सिस्टम डॉट आउट, यहाँ क्या बनेगा, सिस्टम क्लास का नाम देखिए यहाँ, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट एरर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पास बन के रेडी हो। सिस्टम डॉट इन मीन्स डेटा इनपुट लेना सिस्टम से, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट एरर। तो ये हमारे पास 4 ऑपरेशन, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट एरर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक जावा फाइल्स खोलिए, जावा फाइल का नाम दे देते हैं HTXYZ सैंपल। मुझे सिस्टम डॉट इन मीन्स डेटा रीड करना है, तो सबसे पहले मुझे रीड करने के लिए क्या यूज़ करना होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट, किस क्लास का, बफर रीडर ना, Buffer reader. बफर बफर रीडर का हमने क्या किया, क्लास किया, क्रिएट किया, उसका ऑब्जेक्ट बफर का ऑब्जेक्ट, इसको हमें क्या पास करना होगा, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। इस ऑब्जेक्ट को क्या पास करेंगे, सिस्टम डॉट इन। बफर रीडर के पास ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी मेथड क्या है, रीड लाइन। रीड लाइन रिटर्न क्या करता है, डेटा आपको स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग लाइक नेम। बफर रीडर लाइन पैकेज में है या आईओ पैकेज में, कोड जावा डॉट आई डॉट स्टार यूज करें, नहीं तो फिर क्या यूज करें, क्लास का, ठीक है। कंट्रोल सेव। अब मुझे कोई चीज़ें रीड करनी है, तो ये क्या है आपका, ये सैंपल सैंपल डॉट जावा, ठीक है। रीड करने से पहले मुझे मैसेज देना होगा यूज़र को, ये यूज़र आपको क्या प्रिंट एंटर करना है। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंटलन ऑफ enter enter your
नेम, जो भी डेटा अगर एंटर कर रहा है नेम, उसको हम प्रिंट करा सकते हैं वापस से सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ऑफ, प्रिंट एलन ऑफ नेम को अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पास डबल कोट्स प्लस, ठीक है, कंट्रोल सेव, चलते हैं प्रोग्राम्स में, इसको रिकम्पाइल और क्या करते हैं, और कुछ टैग जैसे कि पीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट होगी, जैसे मैं इसको क्या कंपाइल करने के लिए जावा सी डॉट जावा, सही है, कंपाइल रीड लाइन में क्या होगा, एरर क्या लिखा है, मस्ट बी गॉट डिक्लेयर्ड, हाँ एक्चुअली क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में एक एक्सेप्शन आ सकता है कि मान लीजिए जो यूज़र इनपुट लेना चाहता है, सपोज है ना, मान लीजिए यूज़र से आप बोले कि आप एंटर करो 10, अगर वो एंटर नहीं करता है तो फिर क्या काम, तो मैं इस प्रोग्राम को बंद बताना चाहता हूँ कि तब आप आईओ एक्सेप्शन हैंडल करें, और ये आईओ एक्सेप्शन जेवीएम को बोलेगा कि हे जेवीएम यूज़र को एक एरर मैसेज डिस्प्ले कराओ, इसलिए बोला कि रीड लाइन मेथड एक आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है। कैसे, क्योंकि जो चीज़ें अभी आगे की क्लास में आपको मालूम होगा, रीड लाइन मेथड बफर रीडर के पास एक रीड लाइन मेथड है ना, रीड लाइन मेथड कहाँ चला गया, ये रीड, ये क्या बोला, थ्रोज एक्सेप्शन, जब भी आप इस मेथड को कॉल करेंगे तो इसको आपको हैंडल करना होगा, क्या करना होगा इसको, हैंडल, अगर हैंडल नहीं कर सकते तो एज इट इज आप पास कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, तो इसको इग्नोर करने का सिंपल यही है कि एज इट इज आईओ एक्सेप्शन अपने प्रोग्राम में थ्रोज करा दो मेन मेथड को कि हे मेन मेथड आप क्या कर दो, थ्रो कर दो आईओ एक्सेप्शन, क्या होता है एक्सेप्शन क्लास में देखेंगे, बट आप इसको क्या करें, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे हम क्या करें, हम हैंडल नहीं करेंगे, हम जेवीएम को बोलते हैं जेवीएम आप हैंडल करो, हम टोटली इग्नोर कर रहे हैं, मिस पास कर रहे हैं उसको, जो इस मेथड को कॉल करेगा, इस मेथड को कौन कॉल करेगा, मेन मेथड को जेवीएम ना, तो जेवीएम के ऊपर हम अपना हेडक दे रहे हैं कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आप इस आईओ एक्सेप्शन जो भी इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आ रहे हैं वो आप हैंडल करो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसको बोलते हैं इग्नोर करना, थ्रोज मीन्स इग्नोर, तो इस सिंपल, अभी फिलहाल के लिए अभी इतना समझ लीजिए, आगे फिर मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। तो यहाँ प्रोग्राम में मेरे क्या आ रहे थे, कंपाइल टाइम एरर, अब क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, प्रॉब्लम सॉल्व ना, यस सर। सैम्पल डॉट क्लास फाइल, ठीक है, जैसे ही अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल के बाद एग्जिट सैम्पल डॉट जावा, ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, एंटर योर नेम कैसे आ गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन मीन्स न्यू लाइन, इससे से न्यू लाइन में कर्सर, अब बोल रहा है कि नहीं प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट ओनली प्रिंट, तो न्यू लाइन में नहीं जाएगा, वो सेम लाइन में कर्सर पॉइंट करेगा, जैसे इसमें मैंने नाम प्रिंट कर दिया नेम, ठीक है, जो भी इनपुट दिया इसने, अगर मैं प्रिंट एलन ना करूँ, ओनली प्रिंट करूँ इनपुट टाइम पे, ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको समझ में आ गया, प्रिंट कंपाइल एक्सिक्यूट, देखिए कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है आपका, एंटर जो नेम, अब मैं नेम कहाँ एंटर करूँगा, यहाँ रो, ठीक है, वही आया समझ में, Yes, sir.
सिंपल सा प्रोग्राम था। यस सर। रटना तो नहीं पड़ा ना, याद तो नहीं करना पड़ेगा। सिंपल है ना, रिलेट कर पा रहे Yes. हैं कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। तो क्या है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रोग्राम लेंथी देख के इसको रट्टा बना सकते हैं। जो है आपको समझ में आ रहा है? यस सर। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें। आप रियल टाइम में ये ना सोचे कि सर ये सारे रियल टाइम में सारी चीज़ें यूज़ होती है क्या, नहीं, ये कुछ भी यूज़ नहीं होता, ठीक है। रियल टाइम में इस प्रोजेक्ट में ये सब कुछ नहीं हो जाता है, बट ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं, इस तरह की सिंटैक्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको बनाने को मिलेंगे, आप अपना खुद का सारी चीज़ें मिलेंगे। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए है, एक लर्निंग स्टेज है, ताकि आप इन सारी चीज़ों से फेमिलियर है ना, कैसे कोई चीज़ें वर्क करती है, इसका फ्लो क्या है। आगे चल के सारी चीज़ें बताओ। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, कल से ज्वाइन कीजिए आप। स्क्रीनशॉट चाहिए ओके तो सर। आप ले लें, सेक्शन उसको चाहिए। Yes, sir. कल इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे से बताएंगे कि इसमें इसमें Okay, sir. इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो इसका नेक्स्ट इसका अपडेट क्या है, किस वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसका। चलो ओके बाय।